इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना का और जीटो का। इनमें आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, कहाँ आपकी बाइंग होगी, क्या कुछ आपको यहाँ टारगेट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए एक अच्छी रिकवरी के बाद दोनों ही के प्राइस में आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है, करेक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें, क्या इस करेक्शन में हमारी फ्रेश एंट्री हो सकती है, या फिर अगर हमने हाई रेंज में बाय करा है तो हमको डीसीए करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको $111 के रेंज में देखने को मिलता है। 4.3% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 111 से लेके 117 के रेंज में देखने को मिलता है। अभी जो सोल का प्राइस है वो अपने बॉटम की साइड में है। मार्केट कैप 49 बिलियन का है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 बिलियन के ऊपर है। जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 440 मिलियन देखने को मिलता है। सप्लाई पहले के कंपैरिजन बढ़ी हुई है। अगर इसके हम टोटल सप्लाई की बात करें तो ये आपको 569 मिलियन देखने को मिलता है। जैसे जैसे देखिए मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी, इसके प्राइस में थोड़ा सा आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। तो देखिए, जो मार्केट में सोलाना की सप्लाई बढ़ी है उसका रीज़न यही है कि मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी सप्लाई का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी जो सप्लाई है वो आती रहेगी। तो किसी भी पीक रेंज पे अगर हम जाएंगे और सप्लाई मार्केट से इंक्रीज हो जाएगी तो उस टाइम मार्केट में आपको सोलाना के प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जैसे आपको सिमिलर लूना के केस में देखने को मिला था। लूना का क्रैश सप्लाई की वजह से ही आया था। तो इन सब चीज़ों को आप मॉनिटर कर सकते हैं अगर किसी भी कॉइन या टोकन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए सोलाना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसमें आपको लूना वाला सीन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका पर्सनली यूज़ केस बहुत ज़्यादा है। ये एक वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है। एनएफटी में भी इसका यूज़ होता है और इसके ब्लॉकचेन का भी अच्छा खासा यूज़ होता है। जैसे सिमिलर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जीटो इसी के ब्लॉकचेन पे आया है। तो जितनी ग्रोथ आपको जीटो में देखने को मिलेगी उसके साथ सोलाना भी पंप करेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सोलाना ग्रोथ की साइड में जाएगा तो उसके साथ जीटो पंप करेगा। और जीटो का जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा या ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, उस टाइम में सोलाना की भी आपको पंपिंग देखने को मिलेगी। तो होप आपको आइडिया लग गया होगा सोलाना के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ जाके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें कि जीटो में आपको अभी कैसा इसका ओवरव्यू देखने को मिलता है। देखिए, बिना ओवरव्यू देखे आप किसी भी कॉइन या टोकन में अपनी बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न होता है वो सेकेंडरी चीज होता है। प्राइमरी होता है कि अभी उसमें हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं जीटो का करंट प्राइस आपको 2.21 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.2% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 2.1 से लेके 2.3 के रेंज में देखने को मिलता है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें, ये आपको 255 मिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 74 मिलियन है। जैसे जैसे देखिए इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और मैं आपको जीटो का अपडेट तब से कर रहा हूँ जब इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 28 मिलियन थी। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ी है, इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिला है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन है। अब देखिए, सप्लाई यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फिक्स देखने को मिलती है, तो लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं जीटो के बारे में तो आप कॉइन मार्केट कैप पे कॉइन गीको पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ जाके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। ये एक स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ड है सोलाना पे, मतलब सोलाना के ही ब्लॉकचेन पे ये चलता है। तो होप आपको आइडिया लग गया होगा दोनों का। मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं इन दोनों कॉइन्स के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम सोल का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। हमने इसका डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करा हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट है। इसी के नियर अबाउट आपने अपनी बाइंग करनी है, क्योंकि पैटर्न मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ आप इसको या तो फॉलिंग एज कह सकते हैं या फिर आप इसको बुल फ्लैग कह सकते हैं। दोनों के थ्रू रिकवरी होगी। अब रिकवरी में आपको पता है कि अक्सर हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलता है, और जो हमारा प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस होता है उसी को हम एज अ सपोर्ट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो एंट्री का लेवल निकल के आएगा वो $100 से लेके $105 का होगा। यहाँ पे आपने अपनी बाइंग करनी है। टारगेट होगा आपका $120 का, और इसके बाद से 130 140 का। जब भी देखें मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आनी स्टार्ट होगी, आपको ये अच्छा यहाँ मूवमेंट देखने को मिल सकता है सोलाना में। पर अगर आपने अभी तक अपनी बाइंग नहीं करी, क्योंकि मैंने आप लोगों की बाइंग कराई थी 81 पे, अगर आपने वो बॉटम मिस कर दिया है
तो करंट जो आपके एंट्री का लेवल आएगा वो होगा $100 से लेके 105 का। यहाँ तक करेक्शन मिलेगा आपको, आपने फोमो में एंट्री नहीं करनी। और उसके बाद से जो आपका DCA होगा वो अगेन आपने $80 के अराउंड जाके करना है, 80 से 81 के रेंज में करेंगे। अगर आपने गलती से हाई रेंज में बाय कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई का कमेंट आ रहा था कि उन्होंने लॉन्ग बेल्ट करा है या फिर स्पोर्ट में बाइंग करी हुई है $117 पे, $118 पे, तो क्या करना चाहिए अभी के रेट में? तो आपने बस अभी वेट करना है। अगर डाउनफॉल होता है हैवी वाला, अगेन सोल का प्राइस आता है $100 के नीचे, तो आप DCA कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लीव कर देंगे तब भी आपको आपके ट्रेड से अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। मैंने आपको एंट्री का लेवल, टारगेट शॉर्ट टर्म का बता दिया है। लॉन्ग टर्म में जो आपका टारगेट होगा वो इजीली आपको 500 से लेके $600 का रेंज देखने को मिलेगा। पर्सनली जो मैंने सोल का ट्रेड होल्ड किया हुआ है उसको होल्ड किया है मैंने 1000 के टारगेट के लिए, जो मेरा एक्सपेक्टेड है मुझे मिलेगा 2025 लास्ट में जाके। अब अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें तो आप देख सकते हैं जीटो में मैंने आपको बताया था सिमिलर सोल वाला ही पैटर्न देखने को मिलता है। आप इसको फॉलिंग एज कह सकते हैं या फिर आप इसको बुल फ्लैग कह सकते हैं। अब हुआ क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, वैसे ही ब्रेकआउट आपको यहाँ पे भी देखने को मिला था। और जैसे हमने अपने रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करा है, वैसे ही आपको रीटेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, फ्रेश एंट्री 1.9 से लेके और $2 के रेंज में होगी। और इसके बाद से आपका जो DC है ना वो आपको इस बॉटम के रेंज में करना है, 1.5 से लेके 1.6 के रेंज में। दो पार्ट में आपकी बाइंग होगी। अगर हम आपके टारगेट की बात करें तो हम इस लेवल तक ईजिली जाएंगे 2.5 तक, और उसके बाद से 2.7 तक, ये हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। और जैसे जैसे यहाँ जो आप होल्ड करते जाएंगे इसको, आपका टारगेट $3 का, 3.5 का, 4 का, 6 तक आपको देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से आपको कोई बड़ा यहाँ पोटेंशियल का मूव देखने को नहीं मिला है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तभी ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। हमारी जो पहली बाइंग हुई थी सोलाना में वो हुई थी $18 पे, और वैसे ही जीटो में हमारी जो पहली एंट्री हुई थी वो हुई थी 1.5 के रेंज में। तो हम दोनों ट्रेड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में चल रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, फोमो में आपने किसी भी कॉइन या टोकन में आपने बाइंग नहीं करनी। जब फोमो स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने आपको बोला था कि आप वेट करें मार्केट में करेक्शन का। ऐसा ना हो कि आप फोमो में एंट्री बना लें और जब मार्केट करेक्शन दे तो आपके पास USDT ही ना हो मार्केट में एंट्री लेके और अपना DCA करने का। तो अगर आप बाइंग कर रहे हैं किसी भी कॉइन या टोकन की तो स्मॉल एंट्री के साथ करें, या फिर आप वेट कर लें मार्केट के करेक्शन का, ताकि आपको एक कंफर्म ट्रेड मिल सके कि यहाँ से ओवरऑल मार्केट अपनी रिकवरी करने वाला है। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।